वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट लीनियर अलजेब्रा चैप्टर 4 लेक्चर 2। आज हम करने जा रहे हैं वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म आपने पढ़ा होता, ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था, सेम वैसे ही वेक्टर स्पेस में होगा यहाँ पे। तो उससे पहले हमें आइसोमॉर्फिज्म पढ़ने से पहले हमें वन वन और ऑन टू जानना है, क्योंकि वन वन और ऑन टू की मदद से आइसोमॉर्फिज्म होती है। होमोमॉर्फिज्म प्लस वन वन ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म होती है। तो वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो वन वन हो तो उसे हम वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। डेफिनेशन: अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी अ वेक्टर स्पेस यूएफ से लेके वीएफ पे इज सेड टू बी अ वन वन इफ फॉर ऑल u1 u2 बिलोंग्स टू u1 नॉट इक्वल टू u2 implies that t of u1 नॉट इक्वल टू t of u2। मतलब कि अगर दो एलिमेंट सेम नहीं है तो उनकी इमेज भी सेम नहीं होगी। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास जैसे 1 2 ऐसे दो कोई एलिमेंट है जो इक्वल नहीं है, पर यहाँ पे मान लो 3 4, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 की इमेज भी 3 हो, 2 की इमेज भी 3 हो। कि आपके पास u1 u2 इक्वल नहीं है पर इमेज सेम आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास एलिमेंट अलग है तो उनकी इमेज भी अलग होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या कहने का तरीका क्या है कि इफ टी ऑफ u1 इज इक्वल टू टी ऑफ u2, अगर इमेज सेम है तो उनके एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। कि यदि यहाँ पे इमेज सेम आ रही थी तो ये एलिमेंट भी दोनों सेम होने चाहिए थे। इज कॉल्ड अ इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसे हम इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। कहने का मतलब कि अगर ए बी कोई एलिमेंट है सी डी, तो ए सी पे जा रहा है तो बी डी पे, मतलब कि हर एक एलिमेंट अलग पे जाना चाहिए। और अगर सेम इमेज है तो सेम एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो डिफरेंट एलिमेंट और सेम इमेज हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। वैसे आप डीपली पढ़ चुके हो +1 +2 में। नेक्स्ट आता है ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज सेड टू बी अ ऑन टू if for each v belongs to v there exists at least one u belongs to u such that t of u is equal to v। साफ साफ शब्द में कहने का मतलब ये है कि हर एक इमेज की प्री इमेज होना जरूरी है। कि हर एक जो हमारे पास रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो। और इसे हम सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 की इमेज 4 हो गई, 2 की इमेज 4 हो गई, 5 की इमेज 3 की इमेज 5 होगी, ये 6 बच गया, इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है तो ये ऑन टू नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पे 6 की भी प्री इमेज होनी चाहिए थी। ऐसा हो सकता है 1 2 3 4, 1 2 3, 1 की 1 हो गई, 2 की 2 हो गई, 3 की 3 होगी, 4 की भी 3 होगी। ये है हमारे पास कि जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल होगी, हर एक इमेज की प्री इमेज हो गई। वो फिर हमें कोई लेना देना नहीं है कि दो एलिमेंट की सेम हो चाहे डिफरेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होनी चाहिए। कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा बचना नहीं चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम थ्योरम पे। वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है असल में। लेट u एंड v वी आर टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड f। कि u और v दो वेक्टर स्पेस है, फील्ड उनकी सेम है। देन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t u से v पे इज सेड टू बी अ वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म इफ t इज 1 1 एंड ऑन टू। मतलब कि एक मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u से लेके v पे जा रहा है, उसे मैं वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म तभी बोलूंगी जब वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए। इस केस में हम उसे क्या बोलते हैं, इन दिस केस वी से दैट u इज आइसोमॉर्फिक टू v। और हम इसे और अलग शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि u है वो आइसोमॉर्फिक है किसके, v के। और इसकी जो नोटेशन है वो ये कॉन्गुरेंट वाली होती है कि u कॉन्गुरेंट हो गया v का। जो ये नोटेशन है ये कॉन्गुरेंट वाली है जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसे हम बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं क्योंकि जब 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाते हैं तो उन्हें बाइजेक्टिव मैप कहते हैं। और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तो बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। होमवर्क है हमारे पास कि टी है मेरा VR से लेके VR2 पे है, सच दैट किस तरीके से डिफाइन किया है।
टी ऑफ ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू ए बी। मतलब कि जो एलिमेंट्स है मेरा ए प्लस आयोटा बी वो आ रहा है मेरा वी से, यहाँ से, और जो मैपिंग हो रही है वो टप्पल वाइज हो रही है रियल नंबर्स पे। मतलब ये वैसे आगे आप पढ़ोगे तो फंक्शनल है ये, पर यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि ये क्या है, आपके पास आइसोमॉर्फिज्म है। तो T11 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होना चाहिए। तीनों चीजें आपको चेक करनी है और ये होगा, आपको शो करना है जस्ट। अब आपके पास नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है इक्वलिटी ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल कब होती है। इफ T1 जो हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम U टू V एंड T2 है वो फ्रॉम U टू V, दोनों सेम डोमेन से को डोमेन पे जा रही है, are two linear transformation, then T1 and T2 are said to be equal। T1 और T2 को हम इक्वल तभी बोलेंगे if T1U is equal to T2U for all U belongs to U। मतलब कि हमारे पास दोनों का सेम एलिमेंट पे जाना चाहिए। मतलब कि अगर हमारा T1U है तो वो हर एक एलिमेंट के लिए T2U के इक्वल होना चाहिए, कि इक्वल सेटिस्फाई होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास जो इमेज, जैसे मान लो T1 1 किया है, मेरा कोई 2 पे जा रहा है, तो T2 1 भी आपका 2 पे ही जाना चाहिए। ये कहने का मतलब है कि इमेज है दोनों एलिमेंट की वो सेम होनी चाहिए, इस तरीके से। तो अब आपके पास क्या होगा, थ्योरम स्टार्ट होती है, लेट U एंड V बी आर वेक्टर स्पेस, कि मेरे पास U और V दो वेक्टर स्पेस है विद U फाइनाइट डायमेंशनल, जिसमें से U क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल है, मतलब उसके बेसिस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। लेट U1 U2 UN बी एनी बेसिस ऑफ U, वो फाइनाइट डायमेंशनल जो बेसिस है वो हमें दे दिए गए हैं। एंड लेट V1 V2 Vn बी एनी n वेक्टर्स, और जो V1 V2 Vn है वो कोई भी n वेक्टर्स है आपके पास। देन देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू V फॉर विच T ऑफ UIs इज इक्वल टू VIs। मतलब कि जब आपके बेसिस अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन बना रहे हैं, अगर जो एलिमेंट्स है मैप कर रहे हैं वो बेसिस है आपके पास, तो ओनली वन ही ट्रांसफॉर्मेशन होएगी उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, वो कि क्या होगा कि T ऑफ UI इज इक्वल टू VI। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि यदि कोई वेक्टर स्पेस है और उनमें जो हम डोमेन के एलिमेंट है वो बेसिस है और वो अगर हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं तो ओनली वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी वहां पे। तो इसे हमें प्रूव करना है, तो यहाँ पे प्रूव करते हैं इसका। हमारे पास क्या दिया हुआ है, सिंस U1 U2 एंड UN वी अ बेसिस ऑफ U, किसके बेसिस है ये, U के बेसिस है। सो ईच वेक्टर, जो मेरा ईच वेक्टर होगा U बिलोंग्स टू U कैन बी यूनिकली, उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यूनिकली एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ UIs के लीनियर कॉम्बिनेशन में यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैंने U को कैसे लिखा, A1 U1 A2 U2 एंड सोन AN UN। ठीक है, U कोई एलिमेंट था U का, उसे मैंने यूनिकली एक्सप्रेस किया इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ U1 U2 UN, जिसमें से AIs कहाँ से आ रही है, मेरी फील्ड से आ रही है, और आर रियल नंबर्स, मैं इन्हें रियल नंबर्स लेके चल रही हूँ। अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मैंने एक सेट बनाया T ऑफ U का। T ऑफ U किस पे जाएगा, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस AN VN, क्योंकि हमें दे रखा है कि T ऑफ UIs किस पे जा रहे हैं, VIs पे जा रहे हैं। तो इफ U इज इक्वल टू A1 U1 A2 U2 AN UN, वैसे ही मैंने एक V एलिमेंट और लिया U से, सच दैट V भी लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा U1 U2 UN के, तो V को भी कैसे लिखना पड़ेगा, B1 U1 B2 U2 एंड सोन BN UN। ठीक है, ये कोई अनदर वेक्टर हो गया जो किससे बिलोंग कर रहा है, U से। देन मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करनी है। तो मुझे क्या करना है, T ऑफ AU प्लस BV, क्योंकि हम एक थ्योरम करके आए हैं फर्स्ट चैप्टर में जिसमें हमने लिखा है अगर T ऑफ AU प्लस BV इज इक्वल टू ATU प्लस BTV हो जाता है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, T ऑफ A U1 की वैल्यू पिट की, A1 U1
A2U2 ANUN प्लस में V की डेफिनेशन पुट की B1 V1 B2 V2 B1 U1 B2 U2 एंड सो ऑन BN UN। अब मैंने क्या किया, A मल्टीप्लाई किया अंदर A1 U1 प्लस A2 U2 एंड सो ऑन AN UN प्लस में आपके पास आ गया B1 U1 B2 U2 एंड सो ऑन BN UN। अब आपने क्या किया, U1 को कॉमन लिया तो A1 प्लस में B1 आ गया आपके पास, प्लस में आपने U2 को कॉमन लिया तो A2 प्लस B2 कॉमन आ गया। ऐसे ही करते आपने AN प्लस BN और UN को कॉमन ले लिया। अब आपको पता है कि ये सेट किस पे मैप होता है, A1 प्लस B1 किस पे मैप होगा, V1 पे, A2 प्लस B2 किस पे मैप होगा, V2 पे, एंड सोन AN प्लस BN कैसे गया, VN पे। अब हम इसे कैसे कर सकते हैं, A वाले को अलग ले सकते हैं। हमने क्या किया, A1 V1 A2 V2 एंड सोन AN VN प्लस में B1 V1 B2 V2 एंड सोन BN VN कर दिया। हमने यहाँ से A कॉमन लिया तो A1 V1 A2 V2 एंड सोन AN VN प्लस में मैंने B कॉमन लिया तो B1 V1 B2 V2 एंड सोन BN VN। अब आपको पता है कि ये क्या है, T ऑफ U है, प्लस में ये क्या होगा, T ऑफ V, क्योंकि जो आपके UIs के सेट है वो VIs के सेट पे जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या प्रूव होता है, यहाँ से आपको प्रूव होता है कि therefore T is a linear transformation and for each i's, हर एक i's के लिए, तो T of UIs इज इक्वल टू आप कैसे लिख सकते हो, T of 0U1 0U2 एंड सो ऑन 1UI प्लस में एंड सो ऑन 0UN। अब आपको कैसे लिख सकते हो आप इसे, 0V1 0V2 एंड सो ऑन 1VVI प्लस में 0UN। तो इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, T ऑफ UI इज इक्वल टू VI हो गया। हमने यहाँ से क्या किया है, हमने एक सेट लेके चले थे, उस सेट से हमने प्रूव कर दिया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और हमारा T ऑफ UIs इज इक्वल टू आपके पास क्या है, VIs पे है। हम एक सेट लेके चले थे, उससे हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी प्रूव कर दी और वो ट्रांसफॉर्मेशन भी प्रूव कर दी कि हर एक T ऑफ UIs किस पे जाएगा, V ऑफ I's पे जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यूनिकनेस देखते हैं कि ये यूनिक होगी ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारे पास क्या होगा, यूनिकनेस ऑफ T। अब हमने T की यूनिकनेस देखनी है, तो हमने क्या करना है, हमने ये शो करना है कि हम दो ट्रांसफॉर्मेशन लेके चलेंगे और आखिर में उसे एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर देंगे कि वो ट्रांसफॉर्मेशन सेम थी। तो हमने क्या किया, लेट T है जो U से लेके V पे जा रहा है और T ऑफ UIs किस पे जा रहा है, VIs पे। एक मैंने T डैश लिखा है जो U से V पे जा रहा है और T डैश UIs किस पे जा रहा है, VIs पे जा रहा है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि मेरा T डैश और T दोनों क्या है, सेम है। तो मैंने क्या किया, लेट U लेकर चला U से, सच दैट U मेरा कैसा है, A1 U1 A2 U2 एंड सोन AN UN। मुझे ऐसा लेके मैंने मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं क्योंकि वो बेसिस है। तो मैंने T डैश U लिया तो क्या आएगा, T डैश A1 U1 A2 U2 एंड सोन AN UN। मेरा T क्या है, मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लिया वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा A1 T डैश U1 प्लस में A2 T डैश U2 एंड सोन AN T डैश UN। और हमें पता है T डैश UN क्या है, V1, T डैश U2 क्या है, V2। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, A1 V1 A2 V2 एंड सोन AN VN। और ये वैल्यू किसकी थी, T ऑफ U की। तो यहाँ से आपके पास क्या प्रूव हो गया कि T इज इक्वल टू T डैश। हम लेके दो अलग ट्रांसफॉर्मेशन चले थे पर वो आखिर में क्या निकल गई, सेम ट्रांसफॉर्मेशन निकल गई। नेक्स्ट आपके पास क्या है, रिमार्क है, इफ T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस UF इनटू अ वेक्टर स्पेस VF। मान लो यदि हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस UF से VF भी जा रही है, देन बाय डिफाइनिंग द इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस सेट फॉर U। मतलब कि जो इसकी इमेजेस कैसे डिफाइन हो रही है कि जो U के बेसिस सेट थे उनसे, जैसे अभी जो थ्योरम करके आए थे वैसे ही अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो
तो हम उस टी को कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं, मतलब हम उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड आता है कि T1 U से लेके V पे और T2 U से लेके V पे दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके की है कि T1 UIs इज इक्वल टू TUIs, फिर और UIs क्या है, बेसिस है U के, और T1 U इज इक्वल टू T2 U, हर एक U के लिए ये सेटिस्फाई करता है। तो जो वो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन होंगी वो क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर U और V दोनों सेम है वेक्टर स्पेस, और V भी आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर F, एंड जो आपके एलिमेंट्स है डोमेन के वो आपको बेसिस के रूप में दे रखे हैं, मतलब U जो आपको बेसिस दे रखे हैं U1 U2 UN, वो बेसिस V के भी हुए। ऑब्वियस है U किसके इक्वल है, V के इक्वल है, मतलब बेसिस से बेसिस पे डिफाइन हो गया है। मतलब तो इफ U A1 A2 AN इज एनी ऑर्डर सेट ऑफ स्केलर्स, कि A1 A2 AN कोई भी ऑर्डर सेल है स्केलर्स का, then there exists a unique linear functional f on V such that f UIs is equal to AIs। मतलब कि अब जो आपके बेसिस है वो स्केलर्स पे यूनिकली डिफाइन करेंगे, कि पहले आपके क्या थे, वेक्टर्स पे यूनिकली थे, अब क्या हो रहा है, स्केलर्स पे यूनिकली है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, पहले T ऑफ A प्लस आयोटा B इज इक्वल टू AB पे जा रहे थे, मतलब कि फील्ड के एलिमेंट पे जा रहे थे, वही चीज ये कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। अब आपके पास नेक्स्ट थ्योरम आती है, टू finite dimensional vector space over the same field are isomorphic if and only if they have the same dimension। most important थ्योरम है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज अ रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि अगर दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस अगर आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं तो हमारे पास उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और अगर उनकी डायमेंशन सेम है तो वो आइसोमॉर्फिक होंगे। तो हम इसका प्रूफ करते हैं, और प्रूफ इसका काफी इजी है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, प्रूफ हमने क्या किया, लेट U and V be a finite dimensional vector space, finite dimensional vector space over the same field F, same field पे है। अब पहला हम लेके चलते हैं, हमें क्या गिवन दे रखा है, U आइसोमॉर्फिक टू V, V किसके, U किसके आइसोमॉर्फिक है, V के, और हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। हमें आइसोमॉर्फिक दे रखा है, मतलब 1 1 on 2 है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, पर हमें ये प्रूव करना है कि डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। तो हम डायमेंशन ऑफ U लेके चलेंगे और V को प्रूव करेंगे कि उतना ही है। तो हमें क्या करना है, इफ A is equal to U1 U2 UN be a basis of U, हमने क्या किया, इसे बेसिस माना U का, देन डायमेंशन ऑफ U कितना हो जाएगा n, क्योंकि बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं उतनी ही डायमेंशन होती है उस मतलब वेक्टर स्पेस की। अब हमने कंसिडर किया कि जो B है ना मेरा, वो क्या है, T ऑफ U1 T ऑफ U2 एंड T ऑफ UN। मुझे ये प्रूव करना है कि जो मैंने ये सेट लिया है B, वो मेरा बेसिस होगा V का। तो ये भी n एलिमेंट्स है, तो हमारे पास डायमेंशन ऑफ B क्या हो जाएगा, n आ जाएगा। तो हमने क्या प्रूव करना है, वी क्लेम दैट B इज आ बेसिस ऑफ V, कि ये V का क्या है, बेसिस है। बेसिस होने के लिए इसे लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैन करना पड़ेगा, तो हम पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, अल्फा 1 T ऑफ U1 अल्फा 2 T ऑफ U2 एंड सो ऑन अल्फा एन T ऑफ UN इज इक्वल टू 0, वेयर अल्फा जो आइज है वो कहाँ से आ रही है, फील्ड से आ रही है आपके पास। अब आपको पता है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप T ऑफ अल्फा 1 U1 प्लस T ऑफ अल्फा 2 U2 एंड सो ऑन T ऑफ अल्फा एन UN कर सकते हो। इसको आप कैसे लिख सकते हो, और इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अल्फा 1 U1 अल्फा 2 U2 एंड सो ऑन अल्फा एन UN इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब आपको पता है कि हमारे पास अल्फा U1, अब हमें पता है कि हमारे पास 1 1 दिया हुआ है, T कैसा है, 1 1 और ऑन 2 है, तो अल्फा 1 U1 अल्फा 2 U2 एंड अल्फा एन UN इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। और हमें पता है U1 U2 UN क्या है, बेसिस है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा एन इज इक्वल टू 0 बिकॉज UI इज अ बेसिस ऑफ
क्या है हमारे पास, बेसिस थे यू के। तो अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से क्या प्रूव हो गया आपके पास, यहाँ से प्रूव हो गया कि बी इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब मुझे क्या क्लेम करना है, नेक्स्ट वी विल शो, हमें क्या शो करना है, वी शैल प्रूव दैट या शो दैट कि B इज अ स्पैनिंग सेट ऑफ V। तो ये क्या कर रहा है, स्पैन्स V को क्या कर रहा है, स्पैन कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि V का एलिमेंट इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ TU1 TU2 TUN में लिखा जाएगा। हमने कोई एलिमेंट लिखा V ऑफ T का, V आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, ठीक है। देन सिंस T इज अ ऑन टू, T क्या है, ऑन टू है, तो इसका मतलब हर इमेज के कोरस्पोंडेंस एक प्री इमेज होती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सो देयर एग्जिस्ट U बिलोंग्स टू U सच दैट T ऑफ U इज इक्वल टू V, कि हर एक इमेज की एक प्री इमेज होगी। ऑल्सो A इज अ बेसिस ऑफ U, A किसके बेसिस है, U के। सो U को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1 U2 U के लिखेंगे। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, एक्सप्रेस्ड एज U इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आएगा, B1 U1 B2 U2 एंड सोन BN UN, और हमारे पास BI's कहाँ से आएंगी, फील्ड से आएंगी। तो हमें पता है कि T ऑफ U किसके इक्वल है, हमारे पास V के इक्वल। तो हम U की वैल्यू पुट कर देते हैं, B1 U1 B2 U2 एंड सोन BN UN इज इक्वल टू क्या हुआ, V हो गया मेरे पास। तो इसको T क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम लिख सकते हैं B1 T ऑफ U1 B2 T ऑफ U2 एंड सोन BN T ऑफ UN इज इक्वल टू V। हमने क्या दिखा दिया कि V एलिमेंट V का था और किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, T ऑफ U1 T ऑफ U2 T ऑफ UN। तो जो V है मेरा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ T ऑफ UI's, किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, T ऑफ UI's के, और T ऑफ UI's क्या थे, V के वेक्टर्स थे। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है कि B स्पैन्स V ने किसको स्पैन कर दिया, V को। सो B इज अ बेसिस ऑफ V किसके बेसिस हो गए, V के बेसिस हो गए। तो डायमेंशन ऑफ V कितना हो गया हमारे पास, N, जो कि किसके इक्वल हो गया, डायमेंशन ऑफ U के। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब हम कन्वर्सली प्रूव करेंगे कि डायमेंशन सेम है और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमॉर्फिक है। तो हमने क्या लेके चले यहाँ पे, लेट डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, कि ये क्या है, डायमेंशन ऑफ U डायमेंशन ऑफ V है। तो हमने क्या किया, इफ U1 U2 UN एंड V1 V2 VN बी अ बेसिस ऑफ U एंड V, मतलब कि UI's और VI's किसके बेसिस है, U एंड V के रिस्पेक्टिवली। देन हमें क्या करना है कि देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T सच दैट जो U से लेके V पे जा रही है और T ऑफ UI's इज इक्वल टू VI's की बेसिस पे जा रहे हैं, कि T ऑफ UI's किस पे जा रहे हैं, VI's पे जा रहे हैं। तो मुझे 1 1 और ऑन टू शो करना है। तो लेट हमारे पास क्या होगा, U बिलोंग्स टू U कहाँ पे जा रहा है, U में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें U इज इक्वल टू A1 U1 A2 U2 एंड AN UN। तो हमारे पास क्या होगा, T ऑफ U इज इक्वल टू A1 T ऑफ U1 A2 T ऑफ U2 एंड AN T ऑफ UN। अब हमारे पास क्या है, T ऑफ U1 किसके इक्वल था, V1 के। तो A1 V1 A2 V2 और AN VN। तो जो T ऑफ U है वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, V1 V2 VN के। और V1 V2 VN क्या थे, बेसिस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया, V1 V2 VN क्या हो गए, बेसिस ऑफ V हो गए। और साथ में हमारे पास T ऑफ UI's किसके इक्वल था, VI's के इक्वल था। तो हमारे पास T ऑफ U इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है कि T ऑफ U कहाँ पे चला गया, V में चला गया। जो T ऑफ U है वो मेरा किसका एलिमेंट है, V का एलिमेंट है। तो अब मुझे शो करना है कि T है वो 1 1 है। तो मुझे क्या करना है, टू प्रूव T इज 1 1। तो मुझे क्या लेके चलना पड़ेगा, T ऑफ U इज इक्वल टू
टी ऑफ यू डैश, मुझे यू को यू डैश के इक्वल करना है फॉर ऑल यू एंड यू डैश बिलोंग्स टू यू, कि जो मेरा यू है और जो मेरा यू डैश है वो दोनों ही कहाँ से आ रहे हैं, डोमेन से आ रहे हैं। तो यू और यू डैश किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लेके जाएंगे, u1 u2 un के। तो लेट a1 u1 a2 u2 एंड an un इज इक्वल टू टी ऑफ a1 डैश, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a1 डैश u1 a2 डैश u2 एंड an डैश un, क्योंकि u1 u2 un क्या थे, बेसिस ऑफ u थे, तो u और u डैश दोनों u के एलिमेंट थे, तो वो बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे। और हमें पता है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसलिए a1 t ऑफ u1 a2 t ऑफ u2 एंड सोन an t ऑफ un इज इक्वल टू a1 डैश t ऑफ u1 a2 डैश t ऑफ u2 एंड सोन an डैश t ऑफ un। अब हमें क्या करना है, टी ऑफ u1 को हम एक साइड, मतलब इस सारी इक्वेशन को एक साइड ले लेते हैं, तो a1 माइनस a डैश टी ऑफ u1 प्लस a2 माइनस a2 डैश टी ऑफ u2 एंड सोन an माइनस an डैश टी ऑफ un इज इक्वल टू क्या होगा, 0 जाएगा। हमें पता है यहाँ पे कि जो हमारे पास टी ऑफ u1 टी ऑफ u2 टी ऑफ un है, ये क्या है, हमारे पास एलिमेंट ऑफ v है, और हमें पता है कि v1 किसके इक्वल है, टी ऑफ u1 के, v2 किसके इक्वल है, टी ऑफ u2 के, और v1 v2 vn क्या थे, बेसिस थे v के। तो बेसिस क्या होते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। सो a1 माइनस a1 डैश इज इक्वल टू 0, a2 माइनस a2 डैश इज इक्वल टू 0, an माइनस an डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या प्रूव होता है, 1 a2 के a1 a1 डैश के इक्वल है, a2 a2 डैश के इक्वल है, सोन an an डैश के इक्वल है, मतलब ai इज इक्वल टू ai डैश के इक्वल है। तो आपके पास क्या हो गया कि u था, यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि u इज इक्वल टू u डैश हो गया आपके पास। तो 10 t इज 1 1, t क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब हमें क्या शो करना है, टू प्रूव कि t इज ऑन टू, तो हमें ऑन टू प्रूव करना है। तो हमें क्या दिखाना है कि हर एक इमेज की प्री इमेज है। तो नाउ v बिलोंग्स टू v, तो v किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, v1 v2 एंड सोन vn के, क्योंकि v1 v2 vn बेसिस है v के। तो अब हम यहाँ से करते हैं कि v1 की क्या है, t ऑफ u1, v2 क्या है, t ऑफ u2 एंड सोन bn क्या है, t ऑफ un। t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हमारे पास क्या होगा, t b1 u1 b2 u2 एंड सोन bn un। और हमें पता है कि b1 u1 b2 un ये लीनियर कॉम्बिनेशन है बेसिस ऑफ u के, तो ये कोई ना कोई u का एलिमेंट बनाएंगे, तो t ऑफ u आ गया। मतलब हर एक प्री इमेज की क्या हो गई, इमेज हो गई, देयरफॉर t इज ऑन टू। हमने t को 1 1 भी प्रूव कर दिया, ऑन टू भी प्रूव कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास, u इज आइसोमॉर्फिक टू v, क्योंकि ये बाइसेक्टिव मैप हो गया। नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारे यहाँ पे, प्रूव दैट एवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस uf इज आइसोमॉर्फिक टू fn, मतलब कि हर n डायमेंशनल की जो वेक्टर स्पेस होगा ना, वो आइसोमॉर्फिक होगा कोई fn के। तो हम प्रूव करते हैं, यहाँ पे प्रूव करना है हमें। तो हमारे पास क्या हुआ, लेट u, आपको ये एग्जाम्पल्स में बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि कहना क्या जा रहा है, u1 u2 un बी अ बेसिस ऑफ u, हमारे पास ये बेसिस है किसके, u के। एनी u बिलोंग्स टू u, कोई भी u है उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 un लिखेंगे, क्योंकि u1 u2 un क्या है, बेसिस ऑफ u। तो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज u इज इक्वल टू a1 u1 a2 u2 एंड सोन an un, वेयर ai किसके इक्वल है, फील्ड। ai कहाँ से आ रही है, फील्ड से आ रही है। तो हमारे पास डिफाइन t कहाँ से कहाँ पे, हमें ये दिखाना है ना कि uf आइसोमॉर्फिक fn के, तो हमें एक मैपिंग लेनी पड़ेगी un की जो किसके साथ हो, fn के साथ, और फिर उसे हमें आइसोमॉर्फिक दिखा देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास प्रूव हो जाएगी। तो हमने एक मैपिंग ले ली, और वो मैपिंग हमने किस तरीके से ली है, fn में एलिमेंट कैसे हैं, n टप्पल्स के एलिमेंट, सच दैट जो हम डिफाइन कर रहे हैं ना t को, वो हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि t ऑफ u इज इक्वल टू जाएगा a1 a2 an, क्योंकि fn किस तरीके का है, f क्रॉस n टाइम्स तक, तो उसमें एलिमेंट कैसे हैं, फील्ड के एलिमेंट है।
तो A1 A2 AN n टप्पल्स के एलिमेंट होंगे सच दैट U जो होगा वो कहाँ से आएगा, U से आएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रूव करना है कि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर हमें प्रूव करना है कि T11 और ऑन टू भी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट U एंड V बिलोंग्स टू U। U और V कहाँ से आ रहे हैं, U से आ रहे हैं। U1 U2 UN बेसिस थे U के, तो U तो एक्सप्रेस कर दिया हमने U1 U2 UN के लीनियर कम्बिनेशन में, तो V भी हमारा होगा V1 U1 प्लस में B2 U2 प्लस में B3 U3 एंड सोन BN UN। अब हमें दिखाना है कि T ऑफ AU प्लस BV इज इक्वल टू ATU प्लस BTV होगा। तो हमें क्या करना है, T ऑफ AU प्लस BV, तो हमें क्या करना है, T ऑफ A1 U1 प्लस A2 U2 AN UN प्लस में B1 B1 U1 प्लस में B2 U2 एंड BN UN। अब हमारे पास आएगा T, U1 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो A ऑफ A1 प्लस में B ऑफ V1 U1 प्लस में A ऑफ A2 B ऑफ V2 क्या आएगा आपके पास, U2 एंड सोन A ऑफ AN प्लस में B ऑफ VN और UN। हमें पता है कि ये किस पे जाएगा आपके पास, A ऑफ A1 प्लस में B ऑफ V1, ये सेट अब किस पे जाएगा, टप्पल्स पे जाएगा। किस पे, हमारे पास हमें n टप्पल्स पे जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया कि जो है A1 प्लस में B1 A2 प्लस में B2, क्योंकि हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही मैप करवाया था, AN प्लस में BN n टप्पल्स। अब हमने A1 A2 इनको अलग कर लेते हैं, A1 A2 AN प्लस में B1 B2 एंड सोन BN। अब हमने A कॉमन ले लिया, तो A1 A2 AN प्लस में B कॉमन ले लिया, B1 B2 BN। तो ये हमारे पास क्या हुआ, T ऑफ U प्लस में ये क्या होगा, T ऑफ V। तो ये क्या हो गया यहाँ से कि T इज आ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया हमारे पास। अब हमें T को 1 1 और ऑन टू शो करना है, तो हमारे पास वी शो दैट T इज 1 1। T क्या है, 1 1 है। तो हमारे पास लेट U V बिलोंग्स टू U, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है U के, तो U हमें पता है कि किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है, A1 U1 A2 U2 AN UN। V है B1 U1 B2 U2 BN UN, इस तरीके से है। और वेयर जो आपके AIs और BIs आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, फील्ड से आ रहे हैं। तो हमें पता है कि T ऑफ U कैसा है आपके पास, A1 A2 AN, और T ऑफ V कैसा है आपके पास, B1 B2 BN। मैं मान के चल रही हूँ कि T ऑफ U इज इक्वल टू T ऑफ V है, मुझे आखिर में प्रूव करना है कि U V के इक्वल है। तो हमने T ऑफ U की वैल्यू पुट कर दी A1 U2 AN और T ऑफ V की पुट कर दी B1 V2 BN। अब यहाँ से फर्स्ट टप्पल के इक्वल होगा, सेकंड टप्पल सेकंड के इक्वल होगा, और AN किसके इक्वल होगा, BN के। यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि U जो था वो किसके इक्वल हो गया, V के इक्वल हो गया, क्योंकि U और V में डिफरेंस सिर्फ स्केलर्स का था और वो स्केलर क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि अगर T ऑफ U इज इक्वल टू T ऑफ V के इक्वल है तो U किसके इक्वल होगा, V के इक्वल होगा। इट मीन्स T इज 1 1, T 1 1 हो गया। अब हमें क्या शो करना है कि वी शैल शो दैट T इज ऑन टू। अब हमें T को ऑन टू शो करना है, मतलब हर एक इमेज की प्री इमेज होगी, हमें ये शो करना है। इफ A1 A2 AN बिलोंग्स टू FN, अगर कोई हमारे पास रेंज का एलिमेंट है, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, देन हमारे पास कोई A1 U1 प्लस A2 U2 एंड AN UN किसका एलिमेंट आपके पास, डोमेन का एलिमेंट है। मुझे ये शो करना है कि हर एक इमेज की प्री इमेज होगी, मतलब T ऑफ A1 U1 T ऑफ AN UN इज इक्वल टू आपके पास क्या है, A1 A2 AN आपके पास। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो A1 U1 प्लस में A2 U2 AN UN किसका एलिमेंट था आपके पास, डोमेन का एलिमेंट था, इज अ प्री इमेज ऑफ, किसकी प्री इमेज है ये, किसकी है, अंडर द मैपिंग ऑफ T, और किसकी है, A1 A2 AN की है अंडर
जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, टी के अंडर। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज होता है कि टी इज ऑन टू, टी क्या हो गया आपके पास, ऑन टू हो गया। तो हमने टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी प्रूव कर दिया, 1 1 भी प्रूव कर दिया, ऑन टू भी प्रूव कर दिया। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया कि यू है वो आइसोमॉर्फिक हो गया FN के, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अब आप क्या करोगे, कुछ एक एग्जाम्पल्स करेंगे। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है कि शो दैट ट्रांसफॉर्मेशन टी R2 to R3 डिफाइंड बाय एक्स वाई, टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड 1 1 एंड नॉट ऑन टू। हम इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं प्रूव करेंगे क्योंकि हमने चैप्टर 1 में ये सेम क्वेश्चन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर रखा है। अब हम सीधा प्रूव करेंगे कि ये 1 1 है पर ऑन टू नहीं है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, लेट u इज इक्वल टू x1 y1 एंड v इज इक्वल टू x2 y2। किसके एलिमेंट आपके पास, R2 के एलिमेंट है। हमें ये दिखाना है कि ये 1 1 और मतलब t ऑफ u इज इक्वल टू t ऑफ v है, तो u किसके इक्वल होगा, v के इक्वल होगा। तो मुझे लेट करना है t ऑफ u इज इक्वल टू t ऑफ v, मतलब x1 t ऑफ x1 y1 t ऑफ x2 y2। टी ऑफ x1 y1 का मतलब क्या है, x1 माइनस y1 x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस y2 x2 प्लस y2। अब आपको क्या करना है, हर एलिमेंट को टप्पल वाइज इक्वल रखना है। तो x1 इज इक्वल टू x2 फर्स्ट टप्पल से आ गया, सेकंड से x1 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस y2। तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 है तो कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, y1 इज इक्वल टू y2। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि x1 x2 जो आपके पास x1 y1 है इज इक्वल टू क्या हो गया, x2 y2। तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, v हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, u इज इक्वल टू v। सो t इज 1 1, t 1 1 तो हो गया। अब हमें दिखाना है कि t आपके पास ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है तो मतलब हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एलिमेंट लेके चलेंगे, हमें दिखाना, हमें शो करना है वी शैल शो दैट टी इज नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं है। तो हमें एक एलिमेंट लेके चलना है यहाँ पे एक्स वाई जिसकी इमेज 3 4 5 है, और हमें ये दिखाना है कि इस इमेज के कॉरेस्पॉन्डेंस कोई प्री इमेज नहीं होगी। तो टी ऑफ एक्स वाई क्या है, एक्स, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 4 5। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 5। तो जब मैं इन्हें सोल्व करती हूँ x माइनस वाई और x माइनस 4, जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिला 2x इज इक्वल टू 9। यहाँ से मेरे पास क्या आया x इज इक्वल टू 9/2, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि x की वैल्यू क्या थी 3 थी। तो यहाँ से हमें प्रूफ मिलता है कि जो 3 4 5 है इसके कोरस्पॉन्डेंस कोई भी प्री इमेज नहीं है, मतलब कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं है। तो t इज नॉट ऑन टू, जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया कि t 1 1 है पर ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन t r³ to r2 डिफाइंड बाय t ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1 x2। अगर आपको याद हो तो ये एग्जैक्ट किसका है, प्रोजेक्शन का है। ये कौन सी मैपिंग है, प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन क्या थी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका प्रूव हो गया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको ये प्रूव करना है कि जो प्रोजेक्शन होता है वो ऑन टू है पर 1 1 नहीं है आपके पास। तो आपको ये प्रूव करना है, तो अभी हम प्रूव करते हैं इसे। प्रूव हमें दिखाना है कि t इज ऑन टू, t क्या है मेरे पास ऑन टू है पर ये 1 1 नहीं है। तो हमने क्या किया, लेट y1 y2 कोई भी हम एलिमेंट लेके चले, कहाँ से, R2 से। किसका एलिमेंट है, इमेज का एलिमेंट है। देन y1 y2 इज द इमेज ऑफ, किसकी इमेज है ये, किसकी है, y1 y2 y3 की, जो किसमें बिलोंग कर रहा है, R³ में। देयरफॉर t इज ऑन टू, t क्या हो गया आपके पास, ऑन टू हो गया कि हर एक इमेज की क्या हो गई आपके पास, प्री इमेज हो गई। अब आपको टू शो करना है कि ये 1 1 नहीं है, तो हमें शो करना है टू शो t इज नॉट 1 1। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि t x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1 x2 पे जा रहा है, मतलब x3 का कोई रोल नहीं है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, लेट
टी ऑफ 1 2 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 2, एंड टी ऑफ 1 2 11 क्या आएगा 1 2। तो हमें पता है कि टी ऑफ 1 2 3 इज इक्वल टू टी ऑफ 1 2 11 के इक्वल है। ये हो गया मेरे पास u, मैंने u ले लिया 1 2 3 एंड मैंने v ले लिया 1 2 11। मेरा t ऑफ u इज इक्वल टू टी ऑफ v है, बट u नॉट इक्वल टू v, मेरा u v के इक्वल नहीं है। तो यहां से प्रूव हो गया कि t इज नॉट 1 1, t 1 1 नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा आता है, show that linear transformation t r2 to r2 defined by t of x1 x2 is equal to x1 cos theta plus x2 sin theta minus x1 sin theta plus x2 cos theta is a vector space isomorphism। अब मैंने बोला था फर्स्ट चैप्टर में कि आपको रोटेशन एक मैपिंग होगी, जो आपको होमवर्क मिला था, तो ये रोटेशन मैपिंग है। इसे अभी हम कर रहे हैं कि ये आइसोमॉर्फिज्म है, मतलब 1 1 भी होती है रोटेशन और ऑन टू भी होती है आपके पास, और ऑर्थोगोनल होती है रोटेशन। जैसे हमारे पास वो जो प्रोजेक्शन थी वो आइडेम्पोटेंट थी, तो हमारे पास जो रिफ्लेक्शन होती है वो इनवोलेंट्री होती है, और जो रोटेशन होती है हमारे पास वो क्या होती है ऑर्थोगोनल होती है। तो हम प्रूव करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास सबसे पहले हमें इसे क्या दिखाना होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें ये दे रखा है, हमें 1 1 ऑन टू दिखाना है, तो हमें ये दिखाना होगा कि t इज 1 1। तो सबसे पहले हमें दिखाना है टू शो t इज 1 1, तो हमें क्या करना है, दो एलिमेंट लेके चलने हैं, u एंड v बिलोंग्स टू r2। तो u कैसा होगा, मेरा u होगा x1 cos थीटा प्लस में सॉरी u जो होगा हमारे पास वो होगा x1 x2 टाइप का, और जो v होगा मेरे पास वो होगा y1 y2 टाइप का। ठीक है, तो हमारे पास हम लेके चले हैं कि t ऑफ u इज इक्वल टू टी ऑफ v की इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम होंगे। तो हमारे पास क्या होगा, x1 cos थीटा प्लस में x2 sin थीटा माइनस x1 sin थीटा प्लस में x2 cos थीटा इज इक्वल टू y1 cos थीटा प्लस y2 sin थीटा माइनस y1 sin थीटा प्लस में y2 cos थीटा। अब हम इसे टप्पल वाइज इक्वल करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, x1 cos थीटा प्लस x2 sin थीटा इज इक्वल टू y1 cos थीटा प्लस y2 sin थीटा। यहाँ से मेरे पास आता है, नेक्स्ट मेरे पास आता है माइनस x1 sin थीटा प्लस में x2 cos थीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या आता है यहाँ पे, माइनस y1 cos थीटा प्लस में y2 यहाँ पे सॉरी साइन थीटा और यहाँ पे y2 cos थीटा। अब मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है, मुझे y1 और y2 की वैल्यू लानी है। तो मुझे x1 को y1 के इक्वल दिखाना है, x2 को y2 के इक्वल दिखाना है। तो मैं फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देती हूँ cos थीटा से और सेकंड को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ साइन थीटा से। तो मैंने क्या किया, x1 cos स्क्वायर थीटा प्लस x2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू y1 cos स्क्वायर थीटा प्लस y2 साइन थीटा cos थीटा माइनस x1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस x2 साइन थीटा cos थीटा माइनस y1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में y2 साइन थीटा cos थीटा। मैंने माइनस कर दिया इन्हें, तो मैंने यहाँ पे हमारे साइन प्लस माइनस, तो जब हमने किया तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, कैंसल, x1 कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू y1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आया x1 इज इक्वल टू y1। सिमिलरली आपके पास क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू y2। तो यहाँ से प्रूव होता है कि x1 x2 इज इक्वल टू y1 y2। यहाँ से क्या हो गया आपके पास कि हमारे पास आ गया u इज इक्वल टू v, तो t क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब हमें क्या दिखाना है कि t मेरे पास क्या है, ऑन टू है। ऑन टू दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक इमेज की क्या होनी चाहिए आपके पास, प्री इमेज होनी चाहिए। नाउ टू शो दैट t इज ऑन टू, t ऑन टू है, तो लेट y1 एंड y2 कोई भी एलिमेंट है जो आपका कहाँ पे है, इमेज से है, तो देयर एग्जिस्ट x1 x2 कोई भी प्री इमेज होगी जो कहाँ पे होंगी, डोमेन में, सच दैट t ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू y1 y2। मतलब कि हर एक इमेज के कोरिस्पोंडेंस एक प्री इमेज होगी। तो x1 cos थीटा प्लस में x2 साइन थीटा
यहाँ पे -x1 साइन थीटा प्लस x2 कोस थीटा इज इक्वल टू y1 और y2। तो यहाँ पे आया x1 कोस थीटा प्लस x2 साइन थीटा इज इक्वल टू y1 माइनस x1 साइन थीटा प्लस x2 कोस थीटा इज इक्वल टू y2। जब आप सोल्व करोगे ना इस इक्वेशन को, इसे मैं सेकंड और थर्ड का नाम दे देती हूँ, तो जब आप सोल्व करोगे इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड बाय एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपके पास दो वेरिएबल है और दो ही इक्वेशन है, तो आप y1 x1 और x2 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से हमने x1 की वैल्यू निकाली y1 कोस थीटा माइनस y2 साइन थीटा, और आपने x2 की वैल्यू निकाली y1 साइन थीटा प्लस में y2 कोस थीटा। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि हर एक जो आपके पास इमेज है उसके कोरस्पोंडेंस एक प्री इमेज होगी, जो कहाँ पे होंगी, डोमेन में होगी, सच दैट टी ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू y1 y2। तो आपने प्रूव कर दिया कि t ऑन टू हो गया और 1 1 आप प्रूव ही कर चुके थे। तो यहाँ से आपके पास प्रूव हो गया कि t क्या है, बाइजेक्टिव है। तो हमने अभी भी प्रूव किया कि जो प्रोजेक्शन था वो आपका 1 1 था, मतलब जो आपका प्रोजेक्शन था वो आपका क्या था, ऑन टू था, पर 1 1 नहीं था। पर यहाँ पे आपने क्या किया है कि जो आपका ये ऑर्थोगोनल था, मतलब कि जो आपका रोटेशन था वो क्या हो गया, 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया। तो यहाँ पे आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अब लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर पे, चैप्टर 4 पे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। For notes, queries and PDF file of this video, join our Telegram channel, link in the description. Don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.